हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 एज पर पोर्शन ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर द ईयर 2020-2021। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पार्ट ज्योग्राफी में कैंसिल हुआ है, ओमिट हुआ है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से पार्ट ओमिट हुए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए। मैं एक वीडियो बना दूंगा या एक PDF में अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देख लोगे कि कौन कौन से पार्ट हैं जो ज्योग्राफी में कैंसिल हुए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं डीपली, और हम इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं खास करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि पेपर 40 मार्क का है और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 आवर्स का रहेगा। फर्स्ट नोट आपके लिए क्या है कि ऑल क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ आर कंपलसरी। जो अब तक आप समझ चुके हो कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है। जो क्वेश्चन आप नहीं लिखोगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सेकंड क्या बोला है कि फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, ये भी आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, देखिए ऑल क्वेश्चंस का एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल 7 क्वेश्चंस है और आपको सभी लिखना है। जो आप नहीं लिखोगे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो इंटरनल ऑप्शन है वो आपको ध्यान देना है। एनी 2, एनी 4, एनी 4, एनी 2, एनी 2 है तो उतना ही करना है, उससे ज़्यादा ना करिए। आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझना है। तो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या लिखा है कि फॉर क्वेश्चन नंबर 4A यूज़ सप्लाइड आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया और ब्राज़ील। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ज्योग्राफी के पूरे जो लेसन्स है वो इंडिया और ब्राज़ील पे डिपेंड है। तो इंडिया का और ब्राज़ील का जो भी मैप आपको दिया जाएगा, आपको उस पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको फिल करना है एंड टाई इट टू योर मेन आंसर बुक। और एग्जामिनेशन हॉल में बोर्ड में जो आपको मेन आंसर बुक मिलेगा जो काफ़ी पेजेस के होंगे, उसमें आपको जो मैप दिया जाएगा उसको आपको टाई करना है। इंस्ट्रक्शन ये है कि टाई आप लास्ट पेज पे मत करिए, मिडल में कहीं पे आप पेपर को रख दीजिए, या जहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पे कर दीजिए। मतलब ये कि अगर आउटलाइन मैप को आप पेपर के जो आपका आंसर बुक रहेगा, मेन आंसर बुक, उसमें आखिर में अगर आप टाई करते हो तो हो सकता है वो उसके निकलने के चांसेस हो। बीच में अगर आप कहीं पे रख के उसको टाई कर दोगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिर फॉर क्वेश्चन नंबर 6A यूज़ अ ग्राफ पेपर। 2 जगह पे, एक जगह पे आपको मैप दिया जाएगा, एक जगह पे आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। तो जो भी आपको ग्राफ पेपर या जो भी आपको मैप दिया जाएगा, आपको मेन आंसर बुक में बुक के अंदर आपको क्या करना है, उसको टाई करना है। या बेटर है कि आप टीचर से और इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। फिफ्थ नोट ये है कि ड्रॉ नीट डायग्राम्स एंड स्केचेस वेर एवर नेसेसरी वाइल राइटिंग आंसर्स। जो भी आप आंसर्स लिखोगे वहाँ पे अगर नेसेसरी है डायग्राम्स के तो आप उसको नीटली ड्रॉ करिए। यूज़ ऑफ स्टेंसिल इज़ अलाउड फॉर ड्राइंग मैप। मैप को ड्रॉ करने के लिए जो स्टेंसिल्स अवेलेबल होते हैं शॉप्स में वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर देखिए आंसर्स शुड बी रिटन इन ब्लैक एंड ब्लू इंक ओनली। तो ये आप अच्छी तरह जानते हो, या तो ब्लैक पेन से आप यूज़ करिए या तो ब्लू पेन आप यूज़ करिए। आंसर्स रिटन इन पेंसिल विल नॉट बी कंसिडर। पेंसिल से अगर आपने आंसर लिखा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, या अदर कलर्स ब्लैक और ब्लू को छोड़ के। यूज़ ऑफ पेंसिल और कलर पेंसिल इज़ अलाउड फॉर डायग्राम्स। डायग्राम्स के लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो जो आप करोगे, कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्केचेस आप मत यूज़ करना, वाटर कलर मत यूज़ करना। जो पेंसिल कलर रहेगा उसको आपको यूज़ करना है, जिससे आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो, स्केचेस एंड मैप वर्क कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके 7 क्वेश्चंस रहेंगे, सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चन दिया है और मार्क्स भी आपको 4 मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन आएगा, यही आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए और भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई द को रिलेशन भी आ सकता है एंड मेक ए चेन, और आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप। ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें से या तो 1 रहेगा या तो 2 क्वेश्चन रहेगा। बोलने का ये मतलब है या तो 1 क्वेश्चन रहेगा, पूरे 4 क्वेश्चन उसके साथ रहेंगे, या तो 2 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन को मिला के वो लोग दे देंगे। जैसे ये दोनों को एक साथ दे सकते हैं वो लोग 2-2 क्वेश्चन देकर। तो अब यहाँ पे पहला जो था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसके बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में भी समझेंगे और इसके बारे में भी समझेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका नोट अगर आपको याद रखना है तो ये लिखा है कि वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स शुड राइट द फुल स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन द चोजन ऑप्शन। चोजन ऑप्शन को जो भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा आंसर वर्ड। फॉर एग्जांपल आंसर में आप ये पूरा लिखोगे और जो भी उसका आंसर है वो यहाँ पे लिख के उसको आप अंडरलाइन कर दोगे।
पेन से अंडरलाइन करेंगे आप स्टूडेंट्स। तो अगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ये इतना याद रखना है। हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये ना आकर ये आ सकता है, मतलब ये आ सकता है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड मेक इट चेन। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे आपको दिखाई देगा? देखिए इसका क्वेश्चन इस तरह रहेगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है लेकिन टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 4 मार्क्स है। और अगर 2 क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है कि ये और ये साथ में आ जाए, जिसमें ये 2 क्वेश्चन मिलेगा और ये 2 क्वेश्चन मिलेगा और टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। और अगर वो उनको यही क्वेश्चन देना है तो टोटल वो 4 क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है और आपको चेन कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द स्टेट्स इन इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नीचे से ऊपर तक का जो इंडिया में स्टेट्स है वो इस तरह दिया है। देखिए जम्मू कश्मीर दिया है आपको, आप जानते हो कि नॉर्थ का सबसे एंड में है, ऊपर है एकदम टॉप में। महाराष्ट्र मिडल में आ रहा है, केरला कर्नाटक साउथ की तरफ आ रहा है। तो ये तो नॉर्थ से साउथ दिया है जबकि आपको साउथ से नॉर्थ बोला है। तो आपको यहाँ पे रिलेशन समझना है कि सबसे पहले साउथ में कौन सा रहेगा। तो आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल नहीं रहेगा, महाराष्ट्र नहीं रहेगा बिकॉज वो मिडल में आ रहा है। केरला और कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो केरला सबसे नीचे है, उसके ऊपर कर्नाटक है, उसके ऊपर महाराष्ट्र है और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो ये रिलेशन जो है आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर लिखना है। उसी तरह यहाँ पे भी लिखा है कि द स्टेट्स इन ब्राज़ील फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये आपको रखना है ध्यान। मतलब तो 2 क्वेश्चन दिया है लेकिन 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के लिए। और अगर 2 रहेंगे तो दूसरा जो 2 रहेगा वो इसका हो सकता है या इसका हो सकता है, या 2 क्वेश्चन देखिए एनी 1 क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, या 2 क्वेश्चन वो लोग कंबाइन करके आपको दे सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई द कोरिलेशन के बाद हम ये वाला देखते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप। तो आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह आ सकता है कि एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर से है जबकि 4 क्वेश्चन रहेगा, ये आप याद रखिए। 2 और 4 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 2 रहेंगे तो 2 क्वेश्चन रहेंगे और 4 रहेंगे तो एक ही क्वेश्चन रहेगा जिसके 4 क्वेश्चन रहेंगे सब क्वेश्चंस। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र है आप जानते हो, गुजरात है आप जानते हो, अमापा ऐसा कोई स्टेट है आपको पता है कि नहीं है, तो ये नहीं है। उसी तरह ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से जो करेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश, सिक्किम और तेलंगाना ये इंडिया के स्टेट्स है, तो ये उसके आंसर हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना। ये इस तरीके से आपको आंसर भी लिखना है। तो ये इसका 1 मार्क्स मिलेगा, इसका 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो 2 क्वेश्चन और रहेंगे और 1-1 मार्क्स ही मिलेंगे। 4 ही क्वेश्चन के 4 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप। ऑल क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब है कि इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि 4 की जगह पे 5 दिया रहेगा, 4 के 4 ही दिए रहेंगे और 4 के 4 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप 3 टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। या तो ये आ सकता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, या तो ये आ सकता है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड मेक इट चेन, और या तो ये आ सकता है आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप। 4 मार्क्स रहेंगे, मार्क्स विद ऑप्शन भी 4 रहेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 4 क्वेश्चन ही दिया रहेगा, चारों करना है, इसको बोलते हैं कंपलसरी। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, 4 के 4 आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दिया है मैच द कॉलम, लेकिन ज़रूरी नहीं मैच द कॉलम आएगा। और अगर मैच द कॉलम आएगा तो उसका रूल आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे क्वेश्चन 4 है लेकिन कॉलम बी में 6 ऑप्शंस दिए। तो यहाँ पे चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैच द करेक्ट पेयर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, ये भी हम देखेंगे एग्जांपल के साथ में। अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, ये भी देखेंगे। कंप्लीट द सीरीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट और रॉन्ग पेयर, ये सब देखने वाले। मैच द पेयर अगर आता है एग्जाम में तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि देयर विल बी 6 ऑप्शंस इन कॉलम बी टू बी मैच 4 आइटम्स विद कॉलम ए। तो ये आपको याद रखना कि ए 4 क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन 6 है। राइट द वर्ड फ्रॉम कॉलम ए एंड राइट मैचिंग वर्ड फ्रॉम द कॉलम बी अगेंस्ट इट। जैसा आप लिखते हो जनरली उसी तरह आपको लिखना है कि राइट द वर्ड आपको पूरा लिखना है फ्रॉम कॉलम ए एंड राइट द मैचिंग वर्ड भी आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, आपको ये पूरा वर्ड के साथ में लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर मैच द फॉलोइंग या मैच द करेक्ट पेयर्स आ गया। दूसरा हो सकता है कि इसके प्लेस पे क्वेश्चन नंबर 2 के प्लेस पे यहाँ पे ये भी दिया, देखिए एनी 1 भी आ सकता है, या तो फुल्ली यही रहेगा या तो 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। तो सेकंड जो है आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, अगर उसका क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह आ जाएगा कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, सूरीनेम है, या जो भी आप प्लीज़ इसको प्रोनाउंस करिए। इसमें से जो ऑड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो ये ऑड है क्योंकि ये
इंडिया के नेबरिंग में नहीं आता है। उसी तरह नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील याद रखना है, नेबरिंग वाटर बॉडीज़ अराउंड इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया, यहाँ पे सब आंसर दिया है। इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया अगर आपका आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट का क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपसे पूछता है थर्ड वाला कि अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो उसका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एक क्वेश्चन आ गया कि प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड विजिट, फील्ड विजिट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ए ऑप्शन में बोला है, ऑप्शन ए का बोला कि विजिट टू ए लोकेशन ऑफ द फील्ड विजिट। ए का मतलब ये है कि विजिट टू ए लोकेशन ऑफ फील्ड विजिट। बी का मतलब है सिलेक्शन ऑफ ए प्लेस फॉर फील्ड विजिट। सी का मतलब है रिपोर्ट राइटिंग। और डी में लिखा है प्री प्रिपरेशन फॉर ए फील्ड विजिट। फिर ये आपके लिए ऑप्शन दिया कि अगर आप फील्ड विजिट को प्रिपेयर करो तो सबसे पहले क्या करोगे, बी डी ए सी करोगे, सी, मतलब ये ऑप्शन दिया है। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी डी ए सी, मतलब पहले बी वाला काम करोगे। अगर आपको एक फील्ड विजिट का प्रिपरेशन करना है तो पहले तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा फील्ड विजिट का। फिर डी में लिखा है कि प्री प्रिपरेशन फॉर द फील्ड विजिट। ए विजिट टू ए लोकेशन, तब आप विजिट करोगे, लास्ट में आप रिपोर्ट बनाओगे। पहला आप प्लेस को चूज़ करोगे, फिर उसकी तैयारी करोगे, फिर वहाँ पे विजिट करोगे और फिर जाके रिपोर्ट बनाओगे। तो ये उसका सीक्वेंस है जो यहाँ पे लिखा है कि अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ये करेक्ट सीक्वेंस करना है। ऑप्शंस यहीं पे दिए हुए, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपको इस तरीके से उसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट भी आ सकता है, या मैच द करेक्ट पेयर आ सकता है, या कंप्लीट द सीरीज आ सकता है जिसको हम देखने वाले हैं। तो अगर कंप्लीट द सीरीज आता है तो उसका क्वेश्चन इस तरह रहेगा, 3 कॉलम रहेंगे और 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम के साथ आपको मैचिंग करना है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, इसके साथ क्या है, कंपैरेटिवली ब्रॉडर है, फर्टाइल सॉइल है, कंपैरेटिवली नैरोवर है, तो वही है। और इस तरफ में से कौन सा है वो, इसी तरह आपको चारों के लिए आपको कंप्लीट करना है। इसको बोलेंगे कंप्लीट द सीरीज। 4 रहेगा, 4 मार्क्स रहेगा आपको। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट और रॉन्ग पेयर, अगर आप देखते हो तो उसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह रहेगा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फॉर ईच आइटम। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे एक दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे रॉन्ग कौन सा ये आपसे पूछा है, तो स्टेट इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, स्टेट इन वेस्टर्न, यहाँ पे इनकरेक्ट जो है सी वाला है। स्टेट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बोला है महाराष्ट्र। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र वेस्ट साइड में आता है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट दिया है, तो इसको आपको इनकरेक्ट को बताना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड करेक्ट देम, आपको करेक्ट करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर करेक्ट करने का आ गया तो आपको करेक्शन, मतलब इनकरेक्ट वाले को करेक्ट करके भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के लिए। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ऐसे टोटल आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने मिलेगा टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन। मैच द करेक्ट पेयर्स आ सकता है, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट आ सकता है, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस आ सकता है, कंप्लीट द सीरीज आ सकता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आ सकता है। 4 ही क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 ही मार्क्स रहेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें से आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है। अगर आंसर इन 1 सेंटेंस वो लोग पूछेंगे तो आपको 1 सेंटेंस के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करना है, 4 मार्क्स के लिए। मार्क्स रहेगा 4। यानी 2 जो दिया है ये डिफरेंस बिटवीन के लिए दिया है, यहाँ पे आपको समझेगा। बोलने का ये मतलब है कि 1 सेंटेंस का अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 4 ही अटेम्प्ट करना है। नेम द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको फिर से 5 क्वेश्चन देंगे और आपको 4 करना है। नेम द फॉलोइंग का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, देखिए कि नेम एनी 4 स्टेट्स इन इंडिया, नेम एनी 4 स्टेट्स इन ब्राज़ील, कंट्रीज़ शेयरिंग लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो ऐसे 4 ऑप्शन के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आ सकता है से राइट और रॉन्ग, उसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन है कि या तो एक क्वेश्चन पूछा रहेगा जो टोटली यही रहेगा, और या तो 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप में से रहेगा। तो से राइट और रॉन्ग का अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हो, मतलब एक एग्जाम्पल, तो इस तरह रहेगा कि 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको 4 अटेम्प्ट करना है। आप 5 अटेम्प्ट करिए कोई बात नहीं, लेकिन 4 पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा और आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग ही लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको राइट और रॉन्ग लिखना है। तो ये हो गया से राइट और रॉन्ग वाला। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, वो भी 5 रहेगा और आपको 4 अटेम्प्ट करना है। और उसका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस तरह रहेगा, यहाँ पे 2 का एग्जाम्पल दिया, टोटल 5 रहेंगे। ए टाइप ऑफ रेनफॉल दैट अकर्स अगेन इन चेन्नई एंड अदर सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा वो रिट्रीटिंग मानसून है, मतलब टाइप बताना है आपको। यहाँ पे वही लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट।
इस तरीके के टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 4 अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स के लिए। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये आप जानते हो, अगर ये क्वेश्चन आता है जो आप यहाँ पे पेपर में देख रहे हो, यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको 3 ही क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 आपको अटेम्प्ट करना है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 3 दिया रहेगा, 2 आपको अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट नोट अगर पूछ रहा है टोटली सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स, तो आपको 3 दिया रहेगा और आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप ये याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपको इतने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है कि मार्क एंड नेम द फॉलोइंग ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील सप्लाइड, चाहे ब्राज़ील दिया रहे चाहे इंडिया दिया रहे, सप्लाइड टू यू। जो आपको मैप दिया रहेगा उसमें आपको ये मार्किंग करना है और नेमिंग करना है, और उसके बाद इंडेक्स भी देना है, ये ज़रूरी है इंडेक्स, एनी 4, मतलब ये कि टोटल 6 आपको यहाँ पे मार्किंग, मतलब 6 नेमिंग में से आपको कोई भी 4 आपको मार्किंग करना है, जिसके ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 6 करते हो तो आपको 4 पे करेक्ट पे आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे इंडेक्स लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे नोट यही करना है कि आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया और ब्राज़ील विल बी प्रोवाइडेड, आपको दिया जाएगा ये चीज़। 6 डिटेल्स विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर, फिल और शो 4 ऑफ देम ऑन ए प्रोवाइडेड आउटलाइन मैप, गिव इंडेक्स टू स्कोर फुल मार्क्स। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो इंडेक्स ज़रूरी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रुक के मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैप का या इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कि स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अच्छा ये भी नहीं स्टूडेंट्स, इसके बाद में चलिए थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। ये जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन का, ये क्या रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का आपको मैप को देख कर समझ कर आपको उसका आंसर लिखना है 4 मार्क्स के लिए। स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको मैप को स्टडी करना है, इसके बेस पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 4 आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 करेक्ट के 4 आंसर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी। चलिए इसके आगे अगर 5th क्वेश्चन देखते हैं तो ये है गिव जोग्राफिकल रीजन। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, याद रखिए जोग्राफिकल रीजन के 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करना है 6 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मिनिमम 3 से लेके 6 पॉइंट्स मिलेंगे। 6 पॉइंट्स आपको लिखना है। अगर सिंपल पॉइंट्स है तो वो बड़े बड़े पॉइंट्स है तो आपके 3 पॉइंट्स पे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। सिंपल पॉइंट्स है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। तो 4 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। चलिए इसके बाद ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा, ये जो आपको दिया है, प्रिपेयर ए सिंपल लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सब डिवाइडेड, जॉइंट, ये सारे टाइप के अलग अलग ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे रुक के मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको एक वीडियो चाहिए जहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए मैं एक्सप्लेन करूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्राफ्स होते हैं उसको किस तरह ड्रॉ किया जाएगा, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह रहेगा कि आपको 2 काम यहाँ पे करना है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तो सिंपल लाइन ग्राफ तो बनाना ही है, और उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द इंटरवल ऑफ द डेटा, मतलब आपको वो आंसर भी देना है। 3 मार्क्स यहाँ पे, 3 मार्क्स यहाँ पे, ऐसा समझिए। क्वेश्चन नंबर ए आपको या तो लिखना है या तो क्वेश्चन नंबर बी। देखिए 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको ये लाइन ड्रॉ करने पे मिलेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए अटेम्प्ट करिए, और आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन और मिल जाएगा ये वाला कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स है। हो सकता है आपको यही ज़्यादा इजी पड़े, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, मैप को देखना है और उसको समझना है, और जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे उसके आंसर्स आपको बताना है। तो आपको अगर इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तब ये वीडियो बनाना पॉसिबल होगा। चलिए फिर इसके बाद जो बी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए, मतलब मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको ज़रूरत होगी अगर बड़े पॉइंट्स हैं, और अगर स्मॉल पॉइंट्स है तो आपको 4 से लेके 8 तक के पॉइंट्स लिखना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रहेंगे, आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, कम्युनिटी पोस्ट में इसका पोस्ट मैंने किया है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने साइंस के पेपर में बोला था, लेकिन लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने में देरी हो गई थी, लेकिन अभी मैंने लिंक को प्रोवाइड किया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर मैं प्लीज़ भूल गया तो मैं थोड़ी देर के बाद ज़रूर दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसके क्वेश्चन पेपर का लिंक देख लेना। और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ओमिटेड
पार्ट जो है ज्योग्राफी के, अगर उसके वीडियोस अभी तक आपको नहीं मिले हैं, उसके आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो एक PDF अपलोड कर दूंगा मैं वेबसाइट पे, जहाँ पे जिसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो टोटल कितने जो पार्ट है ज्योग्राफी में जो कैंसिल हो चुके हैं। कोई भी एक कंप्लीट लेसन यहाँ पे कैंसिल ज्योग्राफी में नहीं हुआ है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।